हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम जलवायु का विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो शुष्क जलवायु प्रदेश था वो पढ़ लिया था। और आज जो अपना टॉपिक है वो है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। देखो, हमने जो शुष्क जलवायु का विभाजन किया था वो किस आधार पर किया था, पहले तो ये देख लेते हैं। वो तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर किया था। फिर हमने इसको 5 भागों में बांटा था और वो था, फर्स्ट आता है शुष्क जलवायु प्रदेश, फिर अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये जो जलवायु है टॉपिक, इसमें जो ये जलवायु का विभाजन है कोपेंटिवार था, ये आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब ये था अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, ये वाला एरिया है। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सीकर, इसके अंतर्गत आ जाता है सीकर, झुंझुनू और ये गंगानगर है ना, वो हनुमानगढ़ का एरिया, और जो जोधपुर है ना उसका उत्तरी भाग, मतलब इसमें तो हमने पश्चिमी भाग पढ़ा था, इसमें जो जोधपुर है वो भाग उसका आ जाता है। बाड़मेर है, जालोर, चूरू, नागौर, ये वाला एरिया है, ये किसके अंतर्गत आता है? अर्धशुष्क के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, वो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो औसत जो तापमान है, जो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान होता है वो होता है 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 32 से 36 डिग्री। और जो शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु, उसमें इसका तापमान होता है 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि यहाँ पर है ना कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं और एक घास मिलती है जिसको सेवण या धामण की भी यहाँ पर प्रधानता होता है। सेवण घास या धामण, ये घास के नाम है, ये घास है, ये इसकी विशेषता है। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है लोगों का, वो पशुपालन है, वो मुख्य व्यवसाय होता है। और जो ये एरिया है इसकी मेन तो यही विशेषताएं हैं। अगला इसके अंतर्गत आ जाता है जो ये सेकंड है अर्धशुष्क, फिर आता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश, अब देखो इसमें यहाँ पे है उपाद्र जलवायु प्रदेश, ये हो गया उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये उपाद्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं? उसमें आ जाता है अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, सीकर, मतलब सीकर का इसमें भी आता है, अर्धशुष्क में भी आ जाता है। और है ना ये उपाद्र है, इसके अंतर्गत भी आता है। झुंझुनू, पाली और जालोर है ना, इसका जो पूर्वी भाग है वो इसके अंतर्गत उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आता है। सिरोही है, टोंक है, राजसमंद, भीलवाड़ा, अन्य ये ज़िले हैं, ये उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ वर्षा होती है, जो वर्षा होती है वो होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। और जो औसत तापमान होता है ग्रीष्मकाल, वो होता है 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के मध्य। यहाँ पर जो तापमान होता है ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियाँ होती हैं ना, जब तापमान औसत तापमान 28 से 34 डिग्री के मध्य रहता है। और शीतकाल होता है, उसमें जो तापमान रहता है वो होता है 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और यहाँ पर है ना पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, पतझड़ यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं जैसे नीम है, बबूल है, आंवला है, खैर, हरड़ आदि के वृक्ष इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो फोर्थ है अपना वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश,
ये है आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, जैसे इसको मैप में एक बार देख लो। यानी कि इस एरिया को छोड़ दो, ये वाला है ना, ये वाले इस एरिया को छोड़कर ये सारा है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक बार पेन दूसरा यूज कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है, और ये मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला एरिया और ये इधर वाला जो एरिया है ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ पे आप सोचो ये अलग क्यों कर दिया, ये है ना माउंट आबू सिरोही का वाला क्षेत्र है, ये भी अति आर्द्र के अंतर्गत आता है, अति आर्द्र। अब जो आर्द्र जलवायु कर रहे थे, आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत जो ज़िले आते हैं वो है भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा है ना, उसका थोड़ा बहुत भाग अति आर्द्र के अंतर्गत आता है, थोड़ा आर्द्र के अंतर्गत आ जाता है। उदयपुर है उसका भी अधिकांश भाग है ना इसके आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो इसकी विशेषता है, यहाँ पर वर्षा होती है वो होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर के समथिंग होती है। और यहाँ पर जो तापमान होता है, ग्रीष्मकालीन तापमान होता है, औसत है ये 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर तापमान होता है। और शीत ऋतु होती है ना, तब इसका जो तापमान होता है वो 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। और यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि आर्द्र एरिया है तो वनस्पति तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि है ना अधिक मिलेगी, तो सघन वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर जैसे नीम है, इमली, आम, सहसुत, गुलाब जामुन आदि के यहाँ पर वृक्ष, बरगद, धोकड़ा आदि के वृक्ष यहाँ पर बहुत आयात में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, 5th वाला है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये है अति आर्द्र जलवायु वाला, यानी कि इसके अंतर्गत आता है जैसे जहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो ना, उसको अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। इसमें आ जाता है जैसे कि ये दक्षिणी पूर्वी कोटा है उसका, बारा, झालावाड़ और यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा आ जाता है, पश्चिमी डूंगरपुर वाला कुछ हिस्सा, इधर वाला कुछ हिस्सा आ जाता है। और यहाँ पे है ना माउंट आबू है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर वर्षा का जो औसत है वो होता है 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है वो होता है 28 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो शीत ऋतु होती है उसके अंतर्गत आता है 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर जो तापमान रहता है। और यहाँ पर है ना सदाबहार, यानी कि सदाबहार यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है जो हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो है ना वृक्ष भी यहाँ पर अच्छे रहेंगे। मानसूनी सामान्य प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। और इसके अंतर्गत जो वृक्ष आ जाते हैं वो आ जाते हैं जैसे सागवान है, शीशम है, आम, बांस, जामुन आदि ये वृक्ष हैं, ये इसके अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ।
हमने राजस्थान की जो जलवायु का विभाजन किया है उसका आधार माने हैं तापमान, वर्षा और आर्द्रता। उसको 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? जैसे अब पश्चिम से हम इस पूर्व की ओर पूर्व की तरफ जाते रहते हैं तो यहाँ वर्षा की कमी आती चली जाती है। तो पहले क्या आएगा? शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ वर्षा कितनी होगी? 10 से 20 सेंटीमीटर। फिर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ पर वर्षा होगी 20 से 40 सेंटीमीटर। और फिर आ जाता है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र के अंतर्गत वर्षा होती है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस। और जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है यहाँ पर 60 से 80 डिग्री सेल्सियस। और जो अति आर्द्र है इसके अंतर्गत आ जाता है 80 से लेकर 150 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, सेल्सियस के द्वारा हम तापमान को नापते हैं। ठीक है, और ये सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जलवायु को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था और ये मेन है, आपको याद करना है। ठीक है, और आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।